नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बांदा की शहजादी को अबू धाबी की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 21 सितंबर को उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। शहजादी के दुखी माता पिता ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर हाथ जोड़कर अपील की है कि मोदी जी, योगी जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उनके माता पिता की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि जिस अबू धाबी के जेल में शहजादी को फांसी पर लटकाया जाना है, उसके क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। क्राउन प्रिंस और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठकें हो रही हैं। इधर सीएम योगी तक शहजादी को बचाने की फरियाद भी पहुंच गई है। योगी सरकार ने वेबसाइट पर फोन नंबर जारी कर सुझाव मांगे हैं। ऐसे में शहजादी के बचने की आखिरी आस जग गई है। दरअसल शहजादी को उजैर से फेसबुक के जरिए प्रेम हुआ और वो उसके चक्कर में दुबई पहुंच गई। शहजादी को 3 महीने 20 दिन के मासूम बच्चे की हत्या के जुर्म में फंसा दिया गया और वहां की अदालत में उसे फांसी की सजा सुना दी गई। शहजादी की फांसी 21 सितंबर को मुकर्रर की गई है। इसके बाद से उसे बचाने के लिए उनके माता पिता लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब पीएम मोदी और सीएम योगी से उम्मीदें बची हैं। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांदा में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और शहजादी के लिए रिहाई की मांग उठाई है। तो बाकायदा अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। लेकिन उम्मीदें जो हैं वो अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है। तो सपा कार्यकर्ताओं ने शहजादी की रिहाई की मांग उठाई है और इसलिए डीएम को, बांदा के डीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो इस पूरे मामले को लेकर परिवार वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है 21 सितंबर को शहजादी को कभी भी मौत की सजा दी जा सकती है। बेटी हिंदुस्तान से करीब 2500 किलोमीटर दूर दुबई के जेल में बंद है और यहाँ बुजुर्ग माँ बाप का कलेजा तकलीफ से फटा जा रहा है। दुबई की सरकार उसे मौत की सजा सुना चुकी है। तो शहजादी दुबई ने से अपनी जिंदगी की उम्मीद लिए अपने बुजुर्ग माँ बाप को फोन कर रही है और खुद को बचा लेने की फरियाद कर रही है। इधर यूपी के गांव में रहने वाले शहजादी के बेबस माँ बाप फूट फूट कर रो रहे हैं और कभी सीएम योगी तो कभी पीएम से अपनी लाडली की जिंदगी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है। उन्होंने सरकार से बेटी को वापस देश लाने की गुहार लगाई है। 8 साल की उम्र में खाना बनाते वक्त शहजादी का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया था। वो रोटी बैंक में काम करती थी और इसी बीच फेसबुक के जरिए उसका संपर्क आगरा के रहने वाले उजैर से हुआ। शहजादी उसके प्रेम जाल में फंस गई और इसके बाद उसने शहजादी को आगरा बुला लिया। मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। क्या जुनैब आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा खत्म हो गया। जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा किया, जबरदस्ती कहलवा है, तो हमने कह दिया कि हाँ। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मुखिया मटौन थाने के अंदर, और जो ये सज़ा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसमें जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज
मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसने इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उस लाख उसको दुबई भेजा है तो उसकी निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। निकिता सरीन हमारी संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही शबीर शहजादी के पिता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत के लिए।